फास्टिंग, व्रत हमारे शास्त्रों में बोला गया है इसको करने के लिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में ही, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसको साइंटिफिकली भी समझेंगे। जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है, उससे एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, चाहे वो वाटर है, चाहे फूड है, सॉलिड फूड है या लिक्विड्स हैं, कुछ भी हम खाएं वो उसे यूज़ करती है। हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ होती है उसे भी डाइजेस्ट करने के लिए, टू रिप्रोड्यूस न्यू एनर्जी। अब जब हम फास्ट करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हम शायद पूरे दिन में कुछ नहीं लेते, ना कुछ पीते हैं ना खाते हैं। तो वो एनर्जी जो हमारी यूज़ हो रही थी एक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो यूटिलाइज नहीं होती एंड इट हेल्प्स इन ग्रोइंग अप न्यू सेल्स, और वही एनर्जी न्यू सेल्स और उसको रिफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी कहाँ आती है और इसका पार्ट कैसे है, तो इसको हम समझते हैं। यूजुअली हमें कुछ दिन, वार या महीनों में फास्टिंग्स करनी होती हैं। तो उन फास्टिंग्स को हम पर्टिकुलर डेज पे या पर्टिकुलर मंथ्स में ही क्यों करते हैं? एक सिंपल सी बात हम समझते हैं। हम नवरात्रे ले लेते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र के महीने में और एक अश्विन के महीने में। आप नोटिस करिएगा कि ये दोनों टाइम पीरियड ऐसे हैं जब एक मेजर ट्रांजिट हो रहा होता है हमारे सीजन्स में। पहले सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं और फिर उसके बाद गर्मियों से सर्दियाँ। तो देखने वाली बात यहाँ पर आती है कि हमारे खाने पीने का ढंग भी सर्दियों में डिफरेंट होता है और गर्मियों में डिफरेंट होता है और फिर सर्दियों में डिफरेंट हो जाता है। तो जब हम ये 9 दिन की फास्टिंग्स करते हैं, तब हमारी बॉडी उस एनर्जीज़ को एक तो डिटॉक्सिफाई करती है, जो हम ऑलरेडी एक ले रहे हैं डाइट, और दूसरी डाइट के लिए उसको प्रिपेयर करती है। सो दैट वाज द बेसिक साइंटिफिक रीज़न ऑफ कीपिंग द नवरात्रास इन बोथ द मंथ्स। एंड इन द सेम वे, जब हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, जब एक कोई भी आपको बोलता है कि आप सोमवार के व्रत रखिए, आप गुरुवार के व्रत रखिए, आप शुक्रवार के व्रत रखिए, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। एक सिंपल सी बात लेते हैं हम, चाहे आप काउंट कर लीजिए मंडे के फास्ट। अब मंडे को हम मून प्लैनेट के साथ एसोसिएट करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब सोमवार का दिन होता है तो उस दिन कॉस्मिक एनर्जी मून की हाई होती है, और मून हमें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मून हमें इमोशनली बैलेंस करता है। तो जिसे भी मून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी दे आर इमोशनली अनस्टेबल और दे नीड द मोर एनर्जी ऑफ मून, तब उन्हें बोला जाता है कि आप फास्टिंग करिए, मंडे की फास्टिंग करिए। तो जब आप सारा दिन कुछ नहीं खाते, तो आप जो कॉस्मिक एनर्जी है जो आपकी बॉडी को मिल ही रही है, वो आप एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो एनर्जी हमारी बॉडी में सफिशिएंट हो जाती है, उसके बाद जब हम फास्टिंग खोलते हैं रात को, तो वो वहाँ पे यूटिलाइज होती है। लेकिन एक जो एनर्जी डेफिसिट थी हमारे अंदर, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ, चाहे वो मून है, चाहे हम मंगल की बात कर लें, चाहे हम बुध की बात कर लें, हम गुरु की बात कर लें, हम वीनस शुक्र की बात कर लें, या शनि की बात कर लें, या सूर्य की बात कर लें, ये सारे के सारे प्लैनेट्स हमारे डेज के साथ, वार्स के साथ एसोसिएटेड हैं। सो वो एनर्जीज, जिसकी एनर्जी हमारे अंदर डेफिसिट, या किसी को भी हमने जब बैलेंस करना होता है इन एनर्जीज को, हम उस दिन की फास्टिंग करते हैं। ऐसे ही तिथि, जैसे संकट चौथ, चतुर्थी की तिथि, तो चतुर्थी गणेश जी की काउंट होती है, और केतु प्लैनेट जो है वो गणेश जी केतु प्लैनेट के लॉर्ड माने जाते हैं। तो जिनको भी केतु की रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, उनके लिए संकट चतुर्थी या हर महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उसका फास्टिंग करने से उनको उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो जितने भी फास्ट शास्त्रों में बोले गए हैं, वो कहीं ना कहीं तिथि, दिन, वार,
ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से बताए जाते हैं।